चापाकल पे खड़ा होकर बता दे कि ये चापाकल ममता देवी कांग्रेस पार्टी ने लगाया। अनमोल सिंह के कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ, जितना लोग शोषित और पीड़ित और उपेक्षित हुए हैं, अपने किन प्रमुख मुद्दों के लिए आवाज उठाया? आपको मालूम है ना कि छावनी क्षेत्र में आज भी 7 वार्ड जो है उसमें पानी सप्लाई नहीं होता है। छावनी क्षेत्र में ऐसे कई एरिया हैं, बहुत बड़ी आबादी है जो आज भी प्रोहिबिटेड एरिया का दंश झेल रहे हैं। और 8 वार्ड की जिम्मेवारी थी आपके पास, क्या किए थे अनमोल जी आज तक आप? शिवराज नायक जो पोचरा निवासी हैं, उन्होंने कहा कि वार्ड 7 में पानी चालू करवाइए, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विक्की मुंडा जी पूछते हैं कि हमारा जो बस स्टैंड है उसका नाम बिरसा मुंडा बस पड़ाव रखा गया और वहां एक बिरसा मुंडा जी की मूर्ति भी लगाने की बात आपके द्वारा कही गई थी, क्या हुआ उस पर? संजय सिंह आपसे पूछते हैं कब सुधरेगा कैंटोनमेंट? है कि छावनी परिषद द्वारा मिलोनी क्लब का टाइगर पथ का रोड बनाया गया, ठीक है, लोगों की सुगमता के लिए लाखों रुपए के लागत से हाल में बना था, लेकिन एक बरसात की मार भी वो नहीं झेल पाया है। ऐसा है कि नंदू जी को मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई सिर्फ अनमोल सिंह की नहीं है। शर्मा जी कहते हैं आपके जैसे अनमोल सिंह जैसे नेता की ही रामगढ़ को आवश्यकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लेंस में और हमारे साथ मौजूद हैं रामगढ़ छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष, एक्स वाइस प्रेसिडेंट अनमोल सिंह। और आज इनके साथ हम विशेष वार्ता करेंगे क्योंकि ममता देवी जो रामगढ़ विधानसभा की पूर्व विधायक है, अपने पूरे टीम को लेकर सड़क पर निकल गई है और उनका आरोप है कि छावनी में जन सुविधाओं का अभाव है। छावनी परिषद क्षेत्र में जो वादे किए जाते हैं उन तमाम वादों को पूरा नहीं किया जाता है। लोगों से टैक्स लिया जाता है, लेकिन लोगों को जिस कारण से टैक्स लिया जाता है उनकी पूर्ति नहीं की जाती है। सड़क देने की बात की जाती है, लेकिन जर्जर सड़क पर लोग चलने को विवश होते हैं। लाइट लगा तो दिया जाता है, लेकिन खंबे पर लाइट सिर्फ एक बार लगती है, दोबारा नहीं। शौचालय क्षेत्र में बना दिए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ देखने के वस्तु बन जाते हैं। चाहे वो पिंक टॉयलेट हो या फिर सर्व सामान्य आम लोगों के लिए बनाया गया टॉयलेट। हमने खबर भी दिखाया था कि किस प्रकार से बद से बदतर वाली हालात में छावनी परिषद है, जिसको लेकर चाहे वो स्थानीय विधायक सुनीता चौधरी की बात करें, जिन्होंने आवेदन के द्वारा समस्याओं से अवगत कराया, और अब तो सड़क पर उतर पड़ी है ममता देवी जी। आपने भी देखा होगा खबर कि किस प्रकार से ममता देवी लगातार जनसंवाद कर रही है, लोगों के घर घर जा रही है और विभिन्न क्षेत्रों को छोड़कर छावनी परिषद का छावनी क्षेत्र को चुना है। छावनी क्षेत्र का जो 8 वार्ड है उनमें समस्याओं का घोर अभाव बता रही है। आप छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रहे, 8 वार्ड की जिम्मेवारी थी आपके पास, क्या किए थे अनमोल जी आज तक आप? छावनी परिषद में जो अभी चुनाव को देखते हुए जो ममता देवी या सुनीता चौधरी का यहाँ पर आगमन हो रहा है, ये रामगढ़ की जनता इसको अच्छी तरीक़ा से समझ रही है और ये बहुत हास्यास्पद लग रहा है। जो कि चुनाव, विधानसभा चुनाव में सिर्फ अब 2-3 महीने रह गए हैं और उसके बाद इन लोग का यहाँ पर आना, ये सारी जनता इस बात को समझ रही है कि ये लोग क्या चाहते हैं कि यह छावनी क्षेत्र जो है हमेशा से वोट का चारागाह रहा है। आज तक जो भी यहाँ से जनप्रतिनिधि जीत के गया, कभी उसने छावनी परिषद में कोई काम करने का काम नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कितनी बार रामगढ़ विधानसभा की बात, वहाँ पर रामगढ़ छावनी क्षेत्र की बात वहाँ पर उठाई? और दूसरी बात, वो समस्या जानने के लिए आए हैं, उनको पता है कि रामगढ़ में समस्या क्या है? मैं उनको दावे के साथ चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो रामगढ़ की 4 समस्याओं को बता दे। रामगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पेयजल की समस्या है। वो बता सकती है कि कभी उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाया है? या ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी विधायक पिछले 15 साल से यहाँ रहा हो, ममता देवी को मैं बताना चाहता हूँ, क्या वो किसी चापाकल के ऊपर खड़ा होकर कह सकती है ये चापाकल मैंने लगाया है? यही उनका दायित्व है। क्या उनको रामगढ़ की जनता ने इसीलिए वोट दिया था? वो एक चापाकल पे खड़ा होकर बता दे कि ये चापाकल ममता देवी कांग्रेस पार्टी ने लगाया, तो मैं उनके बाद उनकी बात को मानने, किसी भी बात को मैं उनकी मानने के लिए तैयार हूँ। और जहाँ तक जर्जर सड़क और इसकी बात कर रहे हैं, सड़क और नाली बनना एक प्रक्रिया है। उसके बावजूद छावनी परिषद में जब हम लोग का कार्यकाल था, ये बात और मैं बता देना चाहता हूँ, 4 साल से हम लोग किसी पद पर नहीं हैं। उसके बावजूद से शहर की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो स्थानीय सीओ से हो, डीसी से हो और किसी भी जनप्रतिनिधि से क्यों ना हो, हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग को इस क्षेत्र के लिए दर्द है, हम लोग वोट लेने के लिए यहाँ पर खड़े नहीं हैं। अनमोल जी, लेकिन फिर भी आपका दौर रहा, 4-5 साल का दौर आपका कार्यकाल था। नेहरू रोड की इतनी जर्जर अवस्था वाली सड़क है, इससे तो आप अवगत हैं। रामगढ़ के 8 वार्ड के 8 अच्छे सड़कों को आप गिना सकते हैं, तो कितनी समस्याओं को आपको गिना है? और आप ही बताएं कि क्या समस्या नहीं है क्षेत्र में? विनीत जी, आपने जो बातें कही है इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर है। ऐसा नहीं कि सड़कों का काम नहीं हुआ। जब तक हम लोग का कार्यकाल था,
छावनी परिषद को ग्रांट मिलता है, छावनी परिषद अनुदान को एक तरह से भीख बोल सकते हैं, भीख पे छावनी परिषद चलता आया। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी रहे उन्होंने कभी यहाँ पर कुछ पैसा देने की बात की ही नहीं। पैसा रहेगा तभी तो नाली सड़क बनेगी। यहाँ पर सिर्फ ग्रांट का पैसा आता है जो लेबर को देने के लिए में ख़त्म हो जाता है। ये तो हम लोग जैसे पार्षद लोग थे जिन्होंने उन पैसों में से लड़ के झगड़ के जनता की छोटी मोटी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया। उसके बाद जब रघुवर दास जी की सरकार थी हम लोगों ने वहाँ लिखित रूप से दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि 14वें वित्त आयोग का पैसा हम लोग को मिलने लगा। लेकिन अफसोस की बात है जिससे हम लोग का कार्यकाल खत्म हुआ उस समय वो पैसा आया ही था। उसके बाद ये कार्यक्रम चल रहा है जो आप रोड नाली देख रहे हैं। लेकिन उसमें मैं बताना चाहता हूँ यहाँ विधायक और बड़े बड़े लोग अपना पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या ये उनका पैसा है? वो बता दें हमको। ये उसमें लिख क्यों नहीं, फिर उसमें अगर उनका पैसा तो सीओ का नाम क्यों आता है, ब्रिगेडियर का नाम क्यों आता है? ये पैसा शुद्ध रूप से छावनी परिषद का पैसा है। किसी भी ने भी हम लोग को, यहाँ तक कि राज्य सरकार ने हम लोग को मदद नहीं किया। और मैं बता देना चाहता हूँ रघुवर दास की सरकार में हम लोग के कार्यकाल में हम लोगों ने 450 करोड़ रुपए की योजना पेयजल और सीवरेज में पास है। और अभी ममता देवी बोल रही हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ 3 बरस हो गया, 3 बरस से बाद में उसको स्वीकृति मिली, जबकि जुटको के द्वारा ऑलरेडी 4 साल पहले सर्वे है, उसका पैसा नहीं दिला सके ये लोग। और अभी पैसा मिला है तो अभी काम अभी देख रहे हैं आस्ते आस्ते चला है। अभी भी 4 साल रामगढ़ की पेयजल समस्या और सीवरेज को लगेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने पूछा वहाँ पर कि जुटको का पैसा 4.5 करोड़ दिया कि नहीं दिया? लेकिन ये हास्यास्पद बात ये है कि उनको पता ही नहीं है कि जुटको से पैसा मिला है छावनी परिषद और नगर परिषद। अच्छा, आपने किन प्रमुख मुद्दों के लिए आवाज उठाई? आपको मालूम है कि छावनी क्षेत्र में आज भी 7 वार्ड जो है उसमें पानी सप्लाई नहीं होता है। छावनी क्षेत्र में ऐसे कई एरिया हैं, बहुत बड़ी आबादी है जो आज भी प्रोहिबिटेड एरिया का दंश झेल रहे हैं और आज भी उनके क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं छावनी के द्वारा बहाल होनी चाहिए वहां नहीं पहुंचती हैं। चाहे पानी की बात करें, चाहे आप स्ट्रीट लाइट की बात करें, तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं वहां नहीं पहुंचती है। कितनी बार आपने आवाज उठाया है? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक पत्रकार होने के नाते आप रामगढ़ की नब्ज को जानते हैं, लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि हैं इन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि प्रोहिबिटेड क्षेत्र है कहाँ कहाँ। बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक चाहे वो कोई विधायक रहा हो उसने कभी भी प्रोहिबिटेड क्षेत्र की बात कहीं उठाई नहीं। जबकि समस्या को अगर मुख्यमंत्री के पास रखा होता मुख्यमंत्री उसको ऊपर रख सकते थे। लेकिन प्रोहिबिटेड क्षेत्र का दिक्कत ये है कि चाहे वार्ड नंबर 8 का कुछ इलाका हो, 7 नंबर का एक बड़ा इलाका, मतलब कि रामगढ़ वार्ड में जो छावनी क्षेत्र है उसमें 30,000 की आबादी इस जंस को झेल रही है। लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि ने उसका सवाल विधानसभा में क्या किसी पटल पे नहीं उठाया, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। इन्होंने हम लोगों ने, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बोर्ड में प्रत्येक 6 महीने के अंदर उसको पास करा के भेजा जाता था और ब्रिगेडियर की स्वीकृति के साथ। लेकिन हम लोग एक छोटे मोटे प्रतिनिधि हैं, यहाँ के सांसद का दायित्व बनता है वहाँ पर जा करके उनको बोलना, लेकिन उस समय के सांसद ने ऐसा नहीं किया। और अभी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी हमने जो नए सांसद बने मनीष जायसवाल जी, एक कर्मठ व्यक्ति हैं, उनको भी एक चिट्ठी हम देने जा रहे हैं प्रोहिबिटेड क्षेत्र के लिए कि आप इस बात को संसद में रखें कि जब सरकार की वो ज़मीन नहीं है, उसके बीच में एक 4 लेन सड़क जब बन गई, उसका किनारा हो गया, तो फिर हम लोग को इस तरह से प्रोहिबिट लगाने का कारण क्या है। उसके बाद हमने डीसी को भी ये इसका पत्र दिया जब नगर परिषद इस क्षेत्र को ले रहा था, लेकिन डीसी साहब जो पिछले थे उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं जो मिलेगा। इसका निदान कैसे हो पाएगा? इसका निदान सिर्फ लड़ाई है। ये मैं बता रहा हूं कि रामगढ़ के लिए एक काला मतलब क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलना, ये आज़ादी के 70 साल होने के बाद भी स्ट्रीट लाइट से वंचित रखना, सड़कों से वंचित रखना, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं आप नहीं दे सकते हैं। क्या कभी किसी जनप्रतिनिधि इसका लिया? यहाँ से तो लोग वोट लेने, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि आज वोट आ गया तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे दुख को किसी ने समझा? आप मेरे साथ सुबह निकलिए, मैं दिखा देना चाहता हूँ, ममता देवी को भी आए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ पानी कैसे लोग तरस। चलिए अब कुछ हम फेसबुक पोस्ट की बात करते हैं। आपके तस्वीर को डालकर हमने जनता की राय भी मांगी थी कि क्या आपका उनसे कुछ सवाल है। तो वार्ड नंबर 7 के शिवराज नायक है, शिवराज नायक जो पोचरा निवासी हैं, उन्होंने कहा कि वार्ड 7 में पानी चालू करवाइए, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे मांगे, कैसे समस्या होगा 7 नंबर का? मैं वैसे जागरूक लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने प्रश्न तो किया, सही उनका कहना सही है कि वार्ड नंबर 7 में पानी नहीं आया। इसमें भी एक छोट, मैं आपका समय लूँगा 1 मिनट के लिए। आज से 3 साल पहले मुखिया हट जाने के बाद, मतलब उपाध्यक्ष हट जाने के बाद मैंने पीएचडी के बाद धरना दिया और ये जो पानी पोचरा में जाना चाहिए, शिवराज नायक जी पोचरा के साथ रहने वाले हैं, उनके यहाँ जाना चाहिए था, वो नहीं गया। लेकिन नए सराय और वार्ड नंबर 1 में मैंने चालू करा दिया और अभी आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से मैंने वहाँ भी चिट्ठी दिया, उनको भी अल्टीमेटम दिया है और वहाँ पर अभी काम चालू है, आप जाके देख सकते हैं। 1 सप्ताह के अंदर वहाँ के लोग को पानी मिलेगा, ये मैं उनको वादा करता हूँ।
एक सप्ताह के अंदर जी, वहाँ कैमरे के सामने एक सप्ताह के अंदर उनको पानी मिलने जा रहा है, और नहीं मिलेगा तो अनमोल सिंह यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा है पीएचडी के बारे में, अगर मुझे आमरण अनशन करना होगा वो भी मैं करने के लिए वहाँ पे और अगर एक सप्ताह के अंदर नहीं मिलाना तो इनका इसी प्रकार से हम बुलाकर और बखिया उधरने का भी काम करेंगे। अनमोल जी याद रखिएगा, मैं आपको जो भी बात कह रहा हूँ मैंने वहाँ अल्टीमेटम पहले दे चुका हूँ, वो आजकल वहाँ पर काम शुरू भी हो चुका है। चलिए और भी सवाल है, बहुत सवाल है। एक संदीप विश्वकर्मा है जो लिखते हैं कि रामगढ़ छावनी परिषद में सड़क खराब है, वो तो आप भी उससे अवगत हैं, सही से पानी का सप्लाई नहीं होता है, खंबे में जो लाइट लग जाती है और जब चली जाती है तो उसके बाद वापस वहां नहीं लगती है, इन सब व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त करवाएंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छोटे छोटे शब्दों में उनके जवाब को पूरा करें। संदीप जी अच्छे मतलब कि उन्होंने प्रश्न किया है, ये प्रश्न है, सड़क जो टूट जाती है उसका रिपेयरिंग नहीं हो रहा, और सड़क बनाने का काम पार्षद का नहीं होता, पार्षद पास कराते हैं। हम लोग के द्वारा बहुत सारी सड़कों का एक पुलिंदा बना करके, नालियों का लाइट का बना करके जब हम लोग हटे थे देख के गए थे, उस पर काम हो रहा है, लेकिन काम की गुणवत्ता पर मेरा भी सवाल है। काम में गुणवत्ता में खिलवाड़ हो रहा है रामगढ़ के क्षेत्र में, जिस पर सुधार होने की आवश्यकता है। हम लोगों ने कर रहा है, तो मतलब आप मानते हैं ठेकेदार जो सही से काम नहीं करता? निश्चित रूप से काम ठेकेदार और ठेकेदारी करता क्षेत्र में अधिकारी को उसका काम है देखना, उनकी भी ये गलती है, उन्होंने उस पर क्या 100 कोच लगाया है नहीं लगाया, उनका पैसा भी फोरफिट होना चाहिए जहाँ जहाँ सड़कें अगर बन के टूट रही हैं। वार्ड नंबर 5 के शुभेंदु हैं, शुभेंदु सिंह, वो पूछते हैं कि बिजली के पोल जो तार वगैरह जो मकड़ा जाल के रूप में बनी हुई है, और वार्ड नंबर 5 में खास करके नालियों का हाल बेहाल है। छावनी क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 5 का जो बंगाली टोला है वहाँ को आप देखेंगे, खुद से अवलोकन करेंगे तो बड़ी खराब स्थिति है वहाँ के सड़क की, और स्ट्रीट लाइट भी वहाँ पर हर पोल में नहीं जलता है। पिछले 1 महीने से मैं वार्ड नंबर 5 में बहुत अधिक इम्फेसिस देख के वहाँ काम कर रहा हूँ। नालियों को भी साफ कराने का काम हमने किया है। नालियाँ इतनी पुरानी हैं क्योंकि इसमें गंदगी जो रुक जा रही है, और शहर का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके बावजूद उतना फंड हम लोग के पास मतलब छावनी के पास नहीं, हम लोग लिख के देते हैं, हम लोग के द्वारा लिख के दिया गया कि जो अभी छावनी के पास कुछ काम कराने के लिए, ईंटा जोड़ने के लिए पैसा नहीं है जी। इसका जिम्मेवार कौन है आप बताएं? अभी तो हम जनप्रतिनिधि नहीं है, अभी तो वहाँ पर विधायक को और उनको देखना चाहिए था जो पूर्व में थे, जिनकी सरकारें हैं। आपकी भी जिम्मेवारी होती है, आप उसके लिए लड़ कब रहे हैं, क्यों लिख कर नहीं दे रहे हैं? आपको जब मलाई खाने का बारी आएगा तभी छावनी परिषद जाएंगे। महोदय आप इस रामगढ़ क्षेत्र में रहते हैं, सारी बातों से अवगत है। हम लोग सुबह 6 बजे उठकर जनता की समस्याओं से हम लोग रूबरू करके लड़ते हैं। सीओ से जितना काम हो सकता है हम लोग कराने का प्रयास करते हैं। कैसे निराकरण के लिए लड़ेंगे? जरूर, एकदम। चलिए आगे बिक्की मुंडा के पास आते हैं, जो आपका खुद का आश्वासन था। बिक्की मुंडा जी पूछते हैं कि हमारा जो बस स्टैंड है उसका नाम बिरसा मुंडा बस पड़ाव रखा गया, और वहाँ एक बिरसा मुंडा जी की मूर्ति भी लगाने की बात आपके द्वारा कही गई थी, क्या हुआ उस पर? ये बिक्की मुंडा जी को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो बिरसा मुंडा जो बस टर्मिनल जिसका नाम है वो मेरे और स्वर्गीय राजेंद्र नायक जी के प्रस्ताव में छावनी ने पास करके उसका नाम रखा है। हम लोग वहाँ हर साल बिरसा जयंती मनाते हैं। हम लोगों ने उनको जगह चिन्हित करके दी है, उन लोगों ने कहा है कि हम लोग उसका खुद से निर्माण करेंगे। और फिर आपके माध्यम से कहता हूँ, अगर वो अपने समाज की तरफ से नहीं करेंगे तो ये अनमोल सिंह का वादा है कि उसको भी बनाने का काम और मूर्ति लगाने का। अब बिरसा मुंडा की मूर्ति, जो बिरसा भगवान के रूप में जाने जाते हैं, झारखंड में धरती आबा बोले जाते हैं, अब उनके मूर्ति के साथ, और जबकि आप कह रहे हैं कि जगह अलॉटमेंट हो चुका है, वो चिन्हित कर लिया, फिर क्या दिक्कत हो रही है? चलिए आगे हम आते हैं। डॉक्टर संजय सिंह, आपसे पूछते हैं कब सुधरेगा कैंटोनमेंट, और छावनी परिषद तो डूबता हुआ जहाज है। नहीं, निश्चित रूप से अभी छावनी परिषद के ऊपर में तलवार लटक रही है। हमारे क्षेत्र के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। नगर परिषद में जा रहा है ये प्रक्रिया, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन छावनी का एक अलग स्टेटस हुआ करता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, अब ये नगर परिषद में जाएगा। संजय जी जो कह रहे हैं वो उनका इशारा उसी और है कि जो टैक्सेशन जो बढ़ेंगे, आज छावनी क्षेत्र में दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे टैक्स अगर कहीं पर कम होगा तो वो रामगढ़ छावनी में होगा। बिल्कुल। चलिए अब आपके आरोप की बात करते हैं। आपके ऊपर आरोप है, और गंभीर आरोप लगाया पंकज महतो ने, कि अनमोल सिंह के कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ, जितना लोग शोषित और पीड़ित और उपेक्षित हुए हैं, जर्जर सड़कें, गंदी नाली और क्या बोलते हैं, कचड़ों से भरा हुआ नाली, चारों ओर कचरा का अंबार, और छावनी परिषद का भी जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, डेली मार्केट, सब्जी विक्रेता किसान का, ये सब आपके कार्यकाल में। पंकज महतो स्वयं नेता हैं। हाँ। मैं उनको दावे क्षेत्र मतलब आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर एक भी आरोप अनमोल सिंह पर वो अगर दिखा देंगे कि इन्होंने किसी काम को लेकर किस तरह से किया, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा उस दिन। दूसरी बात, सब्जी बाजार की बात है। सब्जी बाजार बनाने का काम हमारे समय में हुआ। हम लोगों ने वहाँ 2 करोड़ लगा करके वहाँ पर वेंडर जोन बनाया। लेकिन ये पंकज महतो, अब मैं क्या बोलूँगा, राजनीति के तहत आज तक कभी सब्जी बाजार को रोड पे लाया जा रहा है, कभी वहाँ ज़मीन दी जा रही है, जबकि उन लोग के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ के किसानों को भी मैं कहना चाहता हूँ, किसान को भी वहाँ फ्री में बैठने के लिए बोर्ड से पास है।
ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। यह राजनीति किया जा रहा है रामगढ़ में सब्जी बाजार के नाम पे, और पैसे की उगाही को लोग कर रहे हैं। ये भी मैं आपके मत चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। एक व्यक्ति हैं जो व्हाट्सएप में हमको मैसेज किए, अपना नाम नहीं उजागर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि छावनी परिषद द्वारा मिलौनी क्लब का टाइगर पथ का रोड बनाया गया, ठीक है, लोगों की सुगमता के लिए लाखों रुपए के लागत से हाल में बना था, लेकिन एक बरसात की मार भी वो नहीं झेल पाया है और टूट गया। आप खुद देख रहे हैं जगह जगह वहाँ पर दरार पड़ी हुई है। मैं उनका नाम नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मैं उनको सलाम करता हूँ, उन्होंने इस बात को उठाया है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ छावनी अधिशासी अधिकारी से कि इसका जांच करे। निश्चित रूप से सड़क गुणवत्तापूर्वक नहीं बनी। रामगढ़ में हम लोगों ने बोर्ड में पास करके दिया है कि किसी भी सड़क को पीसीसी ना बनाया जाए। लागत से बनी थी, मेरे ख्याल से 30 लाख की लागत से वो सड़क बनी है, और उस पर अगर जाँच हो और उसके जो भी ठेकेदार उसको काली सूची में डालने का काम करें। और एक रंजीत राम जी हैं, ये खुद भी राजनीति क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। ये आपकी अब प्रशंसाओं का दौर आ गया, ये बहुत तारीफ की है आपका कि मैं अनमोल सिंह जी के कार्यशैली से बेहद खुश हूँ, प्रशंसा करता हूँ उनकी कि ये जात पात भेदभाव देखे बगैर हर लोगों के लिए दिन रात काम करते हैं और हर संदर्भ में इनकी कार्रवाई बहुत मजबूत तरीके से होती है। लेकिन उन्होंने एक मांग किया है कि जो भी छावनी परिषद के आश्रित लोग हैं उनके लिए आपने लड़ाई भी लड़ी थी, उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी वगैरह भी मिला, तो कुछ जो बचे हुए हैं तो विलय से पूर्व उनकी नौकरी कैसे मिलेगी, कैसे करेंगे उसको? ये प्रश्न उनका बहुत सही है। बिल्कुल। और मैं यूनियन भी चलाता हूँ यहाँ पर। अभी जो तथाकथित जो लोग घूम रहे हैं इस शहर में, उनको मालूम भी नहीं होगा कि इस छावनी के चले जाने से 450 परिवार जो मजदूरी करते हैं, हमारी नाली उठाते हैं, हमारी गंदगी उठाते हैं, उनका भविष्य सदर में है। उनके लिए भी इन लोगों ने क्या किया, आप इनसे कभी बात होगी तो पूछिएगा। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों के प्रयास से जितने भी सरकारी लोग हैं उनको सरकार ने अपने पास रखने का बात को कहा है। एक मजदूर नेता होने के नाते मैं बात कर रहा हूं। और जो बाकी लोग हैं उनको समाहित करने की बात हुई है दिल्ली से कि भाई इनको राज्य सरकार यहाँ समाहित करेगी उसमें। और जो अनुकंपा की बात है, एक लॉट हमने अभी 8 लोगों को लिया, प्रक्रिया होती है, इसका एक नियम है कि 5% लिया जाएगा नौकरी का। तो 5% लोग को पिछला साल दिलवा गया है और इस बार इनको 5% के लोग को 1 महीना के हम लोग दिलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि नगर परिषद में जाने से पहले इनकी नौकरी सुनिश्चित हो सके। और भी कुछ प्रशंसक लोग हैं आपके, नंदू शर्मा जी कहते हैं आप ऐसे ही सदा खुश रहिए, उनको धन्यवाद दे दीजिए। ऐसा है कि नंदू जी को मैं कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ अनमोल सिंह की नहीं है, ये रामगढ़ छावनी परिषद में रहने वाले एक एक लोगों की लड़ाई है। आज हम लोग ये दंश झेल रहे हैं, इसका नतीजा हम लोग को हमारी समझ, हमारी सोच के है। अगर हमारी सोच समझ सही होगी तो निश्चित रूप से नंदू जी ये सुनहरा रामगढ़ बनेगा, जिस तरह से रामगढ़ का नाम है। दिनेश शर्मा जी कहते हैं आपके जैसे अनमोल सिंह जैसे नेता की ही रामगढ़ को आवश्यकता है। मेरा प्रयास होता है हमेशा कि अगर किसी को एक हस्ताक्षर की जरूरत हो, मैं एक ऐसा पार्षद था जो पॉकेट में स्टैंप लेके चलता था। आपने कभी देखा होगा, मुझे नहीं बोलना चाहिए था लेकिन आपने बोला तो मैं बता दूं, मैं गरीबों, खासकर जो गरीब लोग हैं, आज भी सवेरे मेरे घर पर आइएगा तो 25 महिला ऐसे खड़ी मिलेंगी आपको। ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे यहाँ आती हैं छोटा छोटा काम करने, लेकिन मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि शहर के कुछ काम आ रहा हूँ। और एक और आपके चाहने वाले बहुत सारे इसमें आ रहे हैं, बिक्की बाबा भी आ रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि अनमोल सिंह बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। अंत में नवल मिश्रा हैं और कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि क्षेत्र के लोग बिजली की समस्या से परेशान हैं, छावनी की विभिन्न समस्याओं से परेशान हैं। कैसे उनको आश्वस्त करेंगे कि इसके लिए आप आंदोलन करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे और कैसे उनको निजात दिलाएंगे? छावनी परिषद अगर यहाँ पर अभी एक महीने के अंदर जैसा सुनने में आ रहा कि ख़त्म होगा आजकल, लेकिन मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इतना आश्वस्त कर देता हूँ, जो जनता हम लोग पर विश्वास कर रही है उनका जहाँ पसीना गिरेगा हम लोग खून बहाने का काम करेंगे। और रामगढ़ की जनता के लिए सुबह से लेकर के रात तक 2 बजे भी कोई फ़ोन आता है तो हम लोग उसके लिए खड़े रहते हैं। और आगे ज़िंदगी भर हम लोग ऋणी है रामगढ़ का, जिन्होंने हमको इस पद पर बैठाया था, और उसका काम हम लोग हमेशा करते रहेंगे उनके सहयोग से। चलिए, तो ये अनमोल सिंह जी छावनी परिषद के उपाध्यक्ष से हमारी बात हो रही थी। इनके कुछ आरोप, इनके कुछ प्रशंसा और इनसे जो लोगों के द्वारा मांग की गई उन तमाम मुद्दों पर इनसे बात की गई। हम फिर नेक्स्ट सेगमेंट में किसी और से मिलेंगे और इसी प्रकार से आपके सवालों को उनके तक पहुंचाएंगे और आपके पास तमाम खबरों को दिखाएंगे। और आपके क्षेत्र में भी कोई अगर समस्या है, किसी प्रकार की कोई बातें हैं, तो आप हमारे न्यूज़लैंड्स के व्हाट्सएप नंबर पर, न्यूज़लैंड्स के फेसबुक पेज के मैसेंजर में या किसी भी प्रकार से हमको आप भेज सकते हैं ताकि हम आपसे जुड़ सकें और आपकी समस्याओं के निदान में एक छोटी सी भूमिका अदा कर पाएं। धन्यवाद।